Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लिमिट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल वाली एक छोटी सी मेथड देखी थी और आज जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम एक नया हिस्सा देखेंगे जिसके ऑलमोस्ट 10-11 एग्जांपल्स हैं और उसका एक सम एग्जाम के अंदर 100% होता ही है और वो है इनफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू इनफिनिटी। थियरी के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू इनफिनिटी। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम कहते हैं सपोज n कैपिटल n है इज अ प्री डिटरमाइंड वेरी लार्ज नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर है। अब लार्ज नंबर यानी कैसा, तो सपोज कर लेते हैं कैपिटल n जो है वो है एक बहुत बड़ा सा नंबर है, बॉन्ड खत्म हुआ वहां तक मैंने जीरोस डाल दिए, नंबर कौन सा है उसे छोड़ो। प्री डिटरमाइन यानी पहले से अज्यूम किया हुआ एक लार्ज नंबर है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो x के आसपास है। ठीक है, तो मीनिंग जो है उसके अंदर हमें जो है हमारा कोई एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाना है एंड हम कह सकते हैं इसके अंदर आगे जाते हैं इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ a variable x and यानी x की वैल्यू हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं एंड इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x कैन बी मेड लार्जर देन predetermined number कैपिटल है, यानी कि मैं x की वैल्यू बढ़ाते 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 ये नंबर से आगे ले जा सकते हैं। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है? नहीं, हम उसके अंदर खाली +1 करेंगे तो उससे भी आगे जा सकते हैं। कोई और नंबर आप सपोज करते हो उसमें भी मैं +1 करूं तो आप आगे जा सकते हो। यानी दुनिया में कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता सेट ऑफ रियल नंबर्स में, इनफाइनाइट तक हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। यानी लार्ज नंबर से भी अगर आप आगे जाते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है if the value of variable x can be made larger than predetermined number and then we can say that x tends to infinity. Okay, it can be written as x इसे बोला जाता है टेंड्स टू इनफिनिटी एंड ध्यान रखना है इनफिनिटी इज नॉट अ नंबर, हेंस x इज इक्वल टू इनफिनिटी। वैसे ये पॉसिबल ही नहीं है, सोचना भी कहाँ राजा भोज कहाँ कुंतु तेली वैसी पोजीशन है कि x इज इक्वल टू इनफिनिटी शुड नॉट बी रिटर्न। ओके, यानी इनफाइनाइट वाला पार्ट जो है अनंत पार्ट कही शके गुजराती में, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो x को हम कोई एक नंबर से आगे ले जाते हैं तो हम कह सकते हैं x इज गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी, और ये जो है वो मिनी के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो खास तैयार रखना है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। लिमिट के अंदर वैसे हमें पता ही है कि ओवरऑल हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस है, उसमें और एक ये डेफिनेशन को हम ऐड करेंगे। अब जब भी आपको इस टाइप के इनफिनिटी वाले सम करने हैं, अब हम कह ही चुके हैं कि इनफिनिटी इज नॉट अ नंबर, अब नंबर है ही नहीं, तो मेथड जो हमारी अब तक की थी मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन, वो जो है वो यहाँ पे अब वैलिड नहीं रहेगी। यानी हमें जो है मेथड जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। x टेंड्स टू इनफिनिटी है, तो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन एक यही रहता है कि अगर मेरा n जो है वो सपोज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कह रहा मैं, ये नंबर हमारे पास है, ठीक है 1 करोड़ है सपोज, तो अगर n की वैल्यू ऐसी है तो अगर 1/n हो तो उसका आंसर क्या होगा? नेचुरली 1/, करते हो तो 0.6 बार 0 लिखना है,
और 1। ये नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 1 अमॉन्ग 1 करोड़ कह सकते हैं हम, ठीक है, 1 अमॉन्ग 1 करोड़, यानी 0.001 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 0, यानी मैं कह सकता हूँ टेंस टू 0, 1/n टेंस टू 0। तो इसी के ऊपर से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे, जस्ट एज अ बेस कि अगर x टेंस टू इंफिनिटी है तो 1/x क्या होगा 0 बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो छोटा सा ये पार्ट है, खाली नोट करना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अंदर कहीं पे ऐसे लिख के दी नहीं गई है, x हो 1/x² हो 1/x³ हो, इन शॉर्ट 1/x रेज़ टू कोई भी पावर हो, तो उसका आंसर क्या होगा 0। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, x अगर ऊपर रहता है तो पुरानी मेथड यूज नहीं कर पाते क्योंकि x जो है उसमें इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो पुरानी मेथड यूज नहीं करते कि x की जगह पे नंबर रखो, फाइनाइट वैल्यू मिले, पहला ही एरर, क्योंकि ये खुद इनफाइनाइट है, इन्हें फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो तरीका क्या है, कैसे भी करके x को भेजो नीचे, अगर x हमारा नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में तो उसका रेशियो हम लिख सकते हैं 0, ऊपर भी 1 होना जरूरी नहीं है, 1 हो 1000 हो 1 करोड़ हो 10,000 करोड़ हो, मगर x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाता है, इट इज लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, ऊपर कोई सा भी नंबर हो, नीचे कैसे भी करके x को ले आओ तो आपका आंसर क्या होगा 0। अब वैसे कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग के अंदर बैठता नहीं है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझने का ट्राई करते हैं कि ये पार्ट कहता क्या है, कैसे किया जाए इंफिनिटी वाले एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा एक्सरसाइज के अंदर। आज के सेक्शन के अंदर हम बेसिक एग्जांपल्स लेने वाले हैं, 3-4 एग्जांपल्स छोटे छोटे प्यारे प्यारे, मगर एग्जाम में इंफिनिटी वाला एक सम ज्यादातर दिखता ही है। पेज नंबर 42 से हमारा ये सेक्शन शुरू होता है, पेज नंबर 42 सम नंबर 45 से लेके ऑलमोस्ट अगर कहे तो 54 तक के एग्जांपल्स हैं, 10 एग्जांपल दिए हैं एंड बाकी आगे भी दिए गए हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब जो है सम हमें जो करना है, हम पहले देख रहे हैं सम नंबर 47, बहुत ही प्यारे से एग्जांपल्स है, अगेन एज यूजुअल। 47 नंबर के अंदर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दिया है उन्होंने, नीचे भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2 पावर वाला। अब करना क्या है, तो हमारी मेथड के लिए सबसे पहला समय x को नीचे भेजो कैसे भी करके। क्या करना चाहिए, तो लास्ट टाइम याद हो तो वो हमने एक सम किया था 125 एंड 625 वाला, तो जहाँ पे 1 था वहाँ पे मैंने 125 और 125 किया था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे करना है। अब कॉमन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे x² है तो कॉमन निकालना है तो तीनों टर्म्स में x² होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ उल्टा काम करने वाले हैं, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर x की सौથી मोटी घात, x की सबसे बड़ी पावर है x², मैं उसे कॉमन निकालूंगा जो कि कॉमन है ही नहीं, यानी कैसे निकलेगा कॉमन, ना निकले नेचुरली नहीं निकलेगा ना, मगर मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, जहां पे x² है वहां से तो आप x² बाहर निकाल ही सकते हो, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 3। उसके अलावा दूसरी टर्म्स है, तो उन टर्म्स के अंदर क्या करना है, जहां पे x² नहीं है उन सभी टर्म्स को x² से डिवाइड करो। क्या किया, फिर से हमने सबसे बड़ी पावर देखी, चाहे आगे हो पीछे हो, देख लेने का कौन सी मैक्सिमम पावर है, उस पावर को बाहर निकालो, जहां पे वो पावर है वहां पे वही नंबर रहेगा, उसके पड़ोसियों को क्या करना है, आपने जो कॉमन निकाला उससे डिवाइड करो। होगा क्या, इससे क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है। अगर मैं इस x² को वापस भेजता हूं तो आप देख सकते हो फंक्शन वापस हमें वही मिलेगा, x² × 3 यानी 3x², x² × 5x/x², नीचे ऊपर x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 है तो नीचे x² ऊपर x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट एक ही है, सबसे बड़ी पावर आपको कॉमन निकालनी है, उस टर्म के अलावा जहां कहीं पे भी टर्म्स हो, 2-3 जितनी भी टर्म्स है उन सभी को उसी पावर से डिवाइड करो। उसी तरह से नीचे मेरे पास x² ही पावर है, ज्यादातर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर ही आपको मिलेगी, x² मैं कॉमन निकाल रहा हूं, बचेगा 2। पड़ोसी जो है नहीं देखना है उसके पास x है, x² है, क्या है, x³ है या नीचे x है, जो भी हो छोड़ दो उसको, मैंने जो बाहर निकाला है उससे डिवाइड करना है, पड़ोसी में मैंने जो बाहर निकाला है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, हमारा
कॉन्सेप्ट हमारी मेथड कहती है कि नीचे खाली x वाला पार्ट रहना चाहिए और ये ऊपर नीचे x स्क्वायर कैंसिल होता है। इतना खाली कॉमन है पहले वाले मेथड में और इस वाली मेथड में कि ऊपर नीचे जब जैसे वहां पे फैक्टर कैंसिल होता था वैसे ही यहाँ पे x की कोई पावर कैंसिल होगी। बाकी बचे हुए हिस्सों को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सादुरूप आपको कैसे, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है, यानी बचेगा क्या 5/x। लास्ट में कोई x वाला पार्ट ऊपर नहीं है यानी वहां पे खाली बचेगा 7/x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा 2, कोई चेंज नहीं है, अगेन x/x स्क्वायर है, बड़ी पावर नीचे है, नीचे बचेगा x एंड 2/x स्क्वायर। तो स्टेप्स ज्यादा होते नहीं इस टाइप के एग्जांपल्स में, कुछ एग्जांपल्स में ही एक आध दो एक्स्ट्रा स्टेप मिलेंगे, बाकी 4 5 6 स्टेप्स से ज्यादा सम लेंथ वाला होता नहीं है। अब क्या करना है, तो ये जो है नॉर्मली मैंने फॉर एग्जांपल एक पार्ट समझाया, नीचे x वाला हिस्सा होना चाहिए, x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, स्क्वायर रूट x, क्यूब रूट x वाला पार्ट नीचे हो जिस किसी भी हिस्से में, वहां पे आंसर क्या लिखना है हमें 0। यानी कि अब मैं अप्लाई कर रहा हूं लिमिट ऑफ द फंक्शन, 3 में x नहीं है, 3 जिंदा रहेगा, 1 नहीं, कोई भी मैंने बोला है नंबर ऊपर हो, नीचे x है तो सीधा 0 लिख देने का विदाउट एनी टेंशन। यहाँ पे भी क्या होगा 7 लार्जर है लार्जर नंबर, सो 0, यहाँ पे भी 0 एंड पीछे भी क्या होगा 0। तो अल्टीमेटली अगर कहे तो हमारा जो आंसर है वो आंसर रेडी हो चुका है 3/2। बस इतना सा काम है। करना क्या है, स्टेप नंबर 1, पहले तो ऑब्जर्व करो क्या इंफिनिटी है, इंफिनिटी वाले सम के लिए ये मेथड वैलिड है। x की जो सबसे बड़ी पावर हो उसे कॉमन निकालो, कॉमन का मीनिंग नॉर्मल नहीं है, वो पावर मैक्सिमम पावर बाहर लिख दो नॉर्मली, फिर जहां पे x स्क्वायर है वहां पे तो टेंशन नहीं रहेगा, कांस्टेंट लिखोगे, पड़ोसियों को डिवाइड कर दो x स्क्वायर से, दो चीजें याद रखनी है, फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और आंसर आपको इजीली मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, पहला इंफिनिटी वाला सम। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हमारा काम है प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे हमेशा। लास्ट में आंसर मिलने के बाद बॉक्स बनाना जरूरी है। खास ધ્યાન રાખજો જે લોકો રેગ્યુલર કામ નથી કર્યું એ લોકોને તકલીફ પડવાની છે, એટલે રેગ્યુલર લેક્ચર વાઇઝ કામ કરજો, બરાબર। એવું ચેપ્ટર નથી કે જે તમે એક સાથે બધા સમ જોઈ લઈએ, બરાબર, જોઈ શકશો ખાલી પછી ગણી નહીં શકો। રેગ્યુલર લેક્ચર વાઇઝ જો તમારા વચ્ચે કોઈ લેક્ચર મિસ થઈ ગયા હોય, સપોઝ અમુક સ્ટુડન્ટ્સ બીમાર પડેલા વચ્ચે કોઈ ક્યાંક જઈ આવ્યું હોય 4-5 દિવસ, તો એક સાથે 4-5 લેક્ચર ના જોવા, બરાબર। લિમિટનું એક લેક્ચર જુઓ, એક લેક્ચરના જેટલા એક્સરસાઇઝના सम्स કરાવો, ક્લાસ વર્કના એક વિડિયોના ક્લાસ વર્કના સમ કોપી કરો સમજતા દેન એનું હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરો, ના ખ્યાલ આવે તો અમને પૂછો, પછી નેક્સ્ટ લેક્ચર પર જજો, બરાબર। બધું એક સાથે કરવા જશો તો મિક્સ અપ થઈ જશે। મેથડ જે છે આપણે શાંતિથી અને સાચવીને હું 3-4 સમજ કરાવું છું જાણી જોઈને, કે જેથી તમને ઓવરલોડિંગ ના થાય। લેક્ચર વાઇઝ કામ કરશો તો ચેપ્ટર જરાય અઘરું નથી, बाकी तो मेहनत ना करो तो બધા चैप्टर अघरा बनता હોય છે, बराबर। तो अब हम जाते हैं वापस, हमारा सम जो है एक और ऐसा ही सम ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी में एक सम इसका हर बार पूछा ही जाता है, कंफर्म है, इंफिनिटी वाला। अब जो देख रहे हैं और एक छोटा सा सम देखते हैं हम 48 नंबर का, 1 - x 2 + x 3 + x डिवाइडेड बाय 1 + x2। कोई एक्सपांशन देने की जरूरत नहीं है, ऊपर विस्तरण करने की जरूरत नहीं। करना क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहता है कि कॉमन निकालना है हमें x की जो भी पावर हो। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो ब्रैकेट वाइज काम दिया गया है, तो हर एक ब्रैकेट में से हम x कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे ओनली x है, मैं x निकाल लेता हूँ बाहर पहले ब्रैकेट में से, ठीक है। देखते हैं कैसा होता है, पहले में से x कॉमन निकला, जहां पे x ना हो, अब देखो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट वाला पार्ट पीछे हो, x की पावर आगे ही बढ़ी दी जाए, यहाँ पे उल्टा दिया है x पीछे है, तो जहां पे x ना हो यानी कि 1 के पास x नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा 1/x, पीछे क्या हो जाएगा x निकल गया यानी -1। ब्रैकेट दिए जाए तो हर एक ब्रैकेट में मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालो। दूसरे में भी अगेन x है कॉमन, तो x निकालो, 2 दिया गया है, ओनली कांस्टेंट x वाला हिस्सा ना हो वहां पे डिवाइड करो x से, यानी आगे पीछे कहीं पे भी आपका x का पावर हो सकता है डिनोमिनेटर में, डिपेंडिंग ऑन योर फंक्शन। जहां पे x है वहां पे प्लस करके 1, यहाँ पे उसी तरह से मैं x को कॉमन निकाल रहा हूँ, x 3 के डिनोमिनेटर में x जाएगा और जहां पे x है वहां पे क्या होगा 1। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में एक x आया, दूसरा आया 3 आया, अल्टीमेटली उसे हम कह सकते हैं x⁻³ x³ कह सकते हैं। और आप नीचे ऑब्जर्व कर सकते हो
x क्यूब इज द लार्जेस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, तो नीचे से x क्यूब निकलेगा। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, जहां पे x ना हो वहां पे डिवाइड करो उस पावर से, x क्यूब निकाला एंड x क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा 1। अगर डाउट लग रहा है कि आपने सही काम किया है नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, वापस उसी पावर को भेजो। x क्यूब क्या होगा, कैंसल, वापस आएगा 1, x क्यूब इंटू 1 यानी वापस आएगा x क्यूब। डाउट लग रहा है तो वेरीफाई करो फिर आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं करनी है। सम बहुत ही प्यारे हैं और आराम से मार्क्स सभी को मिलते हैं। कुछ लोगों को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि चैप्टर टफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मगर एग्जाम में जब अटेंड करते हो तो इसके पूरे मार्क्स सभी को मिलते हैं। अब तक का रिकॉर्ड है, शायद ही ऐसा हो पाए कि कोई जगह पे खुद गलती करो तो मार्क्स कट जाए, बाकी प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अब अगर बात करें फाइनली, तो हमारा x है जो कि मिला के होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं तीनों x को मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, x क्यूब बचा क्या 1/x माइनस 1 एंड 2/x प्लस 1 एंड 3/x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारा हिस्सा है x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 1। यानी हमारी प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही है, कॉमन ऊपर और नीचे से x की पावर मिलेगी, कॉमन का जो पार्ट है उसे कैंसिल किया जाए, और कैंसिल किया जाए यानी हमें दिख रहा है कि बचेंगे खाली ऊपर ब्रैकेट्स, सो 1/x माइनस 1, 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 1 एंड नीचे बचा 1/x क्यूब प्लस 1। अब जहां कहीं पे भी हमें x की पावर डिनोमिनेटर में मिले उस जगह पे लिख दो 0, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी में सावधानी घटी है दुर्घटना घटी, राइट। क्या दुर्घटना, 0 माइनस 1 प्लस 1 नहीं होता है, खाली उतना ध्यान रखो, यानी बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है, -1 है नीचे पीछे और नीचे तो सभी जगह पे 1 है। क्यों किया हमने 0, क्योंकि नीचे वाले हिस्से जहां पे x है नीचे डिनोमिनेटर में, वहां पे हम आंसर क्या लिखते हैं 0 अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। यानी हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर रेडी हो चुका है, लिमिट हमें क्या मिल रही है -1। तो फॉर्मेटिंग एकदम सिंपल है, पहला सम देखो या दूसरा, पहले में x² मैक्सिमम पावर थी, ऊपर निकली कॉमन नीचे निकली, x² के अलावा जितनी टर्म्स थी 1 2 x² से डिवाइड किया दोनों में। पहले में ओवरऑल एक ही ब्रैकेट था, हमने ब्रैकेट करके काम किया। दूसरे सम में क्या हुआ, तो 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों में से इंडिविजुअल x कॉमन निकालो, एक्सपांशन आपका विस्तरण आपका जरूरत नहीं, x निकल गया, जहां पे x नहीं था उन तीनों जगह पे हमने डिवाइड किया, ऊपर नीचे x क्यूब लिखो, ऐसे स्टेप्स को खाओ मत, ज्यादा स्टेप्स है नहीं, देखो कितने हैं 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 स्टेप, ठीक है। तो स्टेप्स कम मत करना, 3 मार्क्स तक का ये सम होता है, कभी कभी 3.5 में पूछ लेते हैं एक सम, तो 2 सम आ जाते हैं 7 मार्क्स में, और डिपेंड करता है कभी कभी 5 मार्क्स में 2 सम भी पूछ लेते हैं बहुत छोटे सम को। तो अल्टीमेटली इसका भी हमारा आंसर रेडी हो चुका है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस x देन 2 प्लस x। फाइनल बॉक्स जरूर बनाना लास्ट में, वो बहुत हेल्प करता है आपको फुल मार्क्स लाने में। तो ये जो है वो है हमारे पहले 2 बेसिक एग्जांपल। अब ऐसा ही एक सम है जिसके अंदर स्क्वायर रूट है, रूट देख के क्यूब रूट देख के ज्यादातर टेंशन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि इसका क्या करें। अब इन्फिनिटी वाली मेथड एक ऐसी है जिसमें कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमें x का कुछ भी नहीं करना है, खाली x को कॉमन निकालना है, x को खींच के बाहर निकालना है बस। तो उसके लिए कनेक्टेड इसके जैसा ही एक सम है नेक्स्ट, जो कि है सम नंबर 49। 50 और 51 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। धीरे धीरे हम जाते हैं आगे ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट एक बार, फिर थोड़े से +1 लेवल वाले सम हम करते हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करने वाले हैं तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सम है, 3-4 स्टेप्स का ही सम है, 49 नंबर का सम, जिसके अंदर रूट दिए गए हैं, स्क्वायर रूट। अब इन्फिनिटी वाला सम हो, इसके अंदर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, हमें कुछ उसके साथ कोई निस्बत नहीं है। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, जो भी x वाला पार्ट है खींचो बाहर, राइट।
कुछ देखना नहीं है, क्या करना है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सर्ड यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्ड वाला सम भी आएगा, बताऊंगा मैं बाद में कब लेना है सर्ड, करने की बात क्या करवानी, फिलहाल जरूरत नहीं है। रूट एक्स निकाल लिया हमने, पहले वाला कांस्टेंट है नहीं था उसके अंदर तो डिवाइड करो, पीछे स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे 1 चेकिंग करना है तो वापस अंदर भेजोगे तो कैंसिल 1 मिला यस और पीछे आ जाएगा रूट एक्स। वापस चेकिंग जरूर कर लेने का एक बार, डाउट लग रहा है तो। एंड जैसे ही हमारा स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल होता है ऊपर नीचे बचा हुआ हिस्सा लिखो। घણા સ્ટુડન્ટ્સ ડાયરેક્ટ જ જવાબ લખી દેતા હોય છે કે આના પછી સીધું જ નીચે આન્સર, બે સ્ટેપની અંદર દાખલો પૂરો, બરાબર, માર્ક્સ भी પછી એવા જ મળે। तो कंप्लीट पूरा काम करना है अच्छे से। नीचे x वाला पार्ट x हो, x स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट x हो, क्यूब रूट x, कोई भी x की पावर हो, आंसर होगा 0। सो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या मिला हमें -1 अगेन, ठीक है। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज रेडी विच इज अगेन -1, ठीक है। तो वैसे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा कष्ट रहता नहीं है। अब जो है हमें एक छोटा सा पार्ट देखना है जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है आप अगर क्वेश्चन देख सकते हो अंदर तो 45 नंबर में कुछ 1 + 2 + 3 सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट दिया है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें ऑब्जर्व करनी है। सीक्वेंस सीरीज की फॉर्मूलाज છે, अगर 1 + 2 + 3 अप टू n दिया जाए तो उसे सिग्मा n कहा जाता है। उसकी फॉर्मूला 11 स्टैंडर्ड में आती थी, राइट, n n+1/2 समांतर श्रेणी અને ગુણોત્તર શ્રેણી, ये वैसे पार्ट था। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये फॉर्मूला होती थी 1² 2² 3² अप टू n² सिग्मा n², फॉर्मूला होती थी n+1 and 2n+1/6। एंड वैसे ही तीसरा पार्ट है 1³ 2³ क्यूब वाली फॉर्मूला n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये तीन फॉर्मूला है सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसका इस्तेमाल करके हमें ऐसे ही कुछ सम करने हैं, ठीक है। तो अब हम कहने वाले हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल कह सकते हैं सम नंबर 45। आगे वाले ये सम भी नहीं पूछे जाते ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हो, वैसे सम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं हम। यूनिवर्सिटी तो एकदम इजी बेसिक सम भी पूछ लेती है कभी कभी। 45 नंबर का सम है, कोई पार्ट नया नहीं, तो वह वेरिएबल में खाली x की जगह पे n लिख दिया गया है। x की जगह पे n होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ये फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करनी है। तो एग्जाम के अंदर खास आपको लिखना है कि 1 + 2 + 3, यहाँ पे तो मैंने रखा हुआ है आगे का पार्ट जिंदा, बाकी एग्जाम में आपको ये मेंशन करना है कि फॉर्मूला इस सीरीज की क्या है, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं तो n × n+1/2 ये होती है फॉर्मूला। अब ये हिस्सा मैं हटा देता हूँ, हम लिखते हैं सम को आगे ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा वही है, खाली 1-2 स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं इस हिस्से के अंदर। तो अब वैल्यू रखते हुए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं लिख रहा हूँ n × n+1/2 होल डिवाइडेड बाय, कृपया ध्यान दें होल डिवाइडेड बाय वाला पार्ट हवा में ना रह जाए, और ये 2 है वो भी ऊपर ना रह जाए। 2 को हम भेजेंगे नीचे, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और आंसर की तरफ हम भागेंगे। n n+1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर n+3 and n+4। सो अब जो है वो हमारा पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। करना क्या है, हमें कॉमन निकालना पड़ता है हर बार। 2 ब्रैकेट नीचे है, यहाँ से एक n निकलेगा, यहाँ से एक n निकलेगा, यानी n × n n² होगा। ऊपर ऑलरेडी एक n तो बाहर ही है, दूसरे ब्रैकेट में से एक n निकालेंगे। बातें करने से समझ में नहीं आता, लिख के बताता हूँ। चलो, एक n ऑलरेडी है उसको मत टच करो। इस ब्रैकेट में से मैं n निकाल रहा हूँ, यानी n की जगह पे होगा 1, और इस वाले 1 की जगह पे उसी n को डिवाइड करो। राइट, क्या किया,
ये n वैसे का वैसा ही लिख दिया है, ठीक है। अंडरलाइन करके समझाता हूँ किसी को अगर डाउट लगे तो। इस n में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दूसरा जो ये n है वो कॉमन निकाला, उसकी जगह पे 1 पड़ोसी को डिवाइड किया n से। नीचे जाते हैं, पहले ब्रैकेट में से n निकाल रहा हूं मैं, n की जगह पे 1 हो जाएगा, 3 है तो उसके डिवाइडेड बाय में लिख देने का n। प्रोसेस एकदम सिंपल है, कोई सी भी पावर दी जाए खींचो बाहर निकालो, ज्यादा कोई कष्टदायक काम नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड अगर कहे चैप्टर के अंदर तो यही है। इसमें से भी n कॉमन निकालो, n निकला, जहां n है वहां पे 1 आ जाएगा और पड़ोस में होगा 4/n। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं और आपको भी खास ये कर लेना है चेकिंग, कॉमन निकल जाए बाहर फिर वापस बेच के देखो, n into 1 यानी n, n into 4/n, n कैंसिल, 4 वापस मिला, टैली कर लेना है ये पहला स्टेप लिख के ताकि गड़बड़ ना हो, और सीधा कैंसिल नहीं करना है अलग अलग n n करके। तो उसको हम एक और स्टेप में लिखेंगे। 3 से 3.5 मार्क्स तक के फॉर्मेट में ये सब पूछा जाता है। 2 वैसे का वैसा, n into n becomes n square, एंड बाकी दो ब्रैकेट से वो जितने बचे वो आपको खास लिखने हैं कि ये हिस्सा बचा हुआ है। ओके, काम जो है वो परफेक्टली करना है, स्टेप्स खाने नहीं है। एंड अब जाके मैं कैंसिल करूंगा n स्क्वायर को, इसके बाद बचा हुआ जो है वो स्टेप भी लिखना है, कोई जल्दी नहीं होती एग्जाम के अंदर खास। पूरा मार्क्स लाओ है तो प्रॉपर काम कर जो, और गलतियां तभी होती है जब आप हड़बड़ाहट में फास्ट काम करने जाते हो, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे था x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/n वाला पार्ट या कोई भी n की पावर हो तो हम लिखेंगे 0। सो बाकी तो सभी 1 ही 1 है, यानी हमारा आंसर जो है वो रेडी हो चुका है और ये आंसर होगा 1/2। सो प्रोसेस एकदम वही है, कोई कष्ट नहीं, कोई चेंज नहीं, खाली वेरिएबल बदला और सीक्वेंस वाला या सीरीज वाला नया हिस्सा है। यानी इनफिनिटी वाले सम बहुत ही प्यारे हैं, खाली आपको पावर जो होती है मैक्सिमम वो कॉमन निकालनी होती है, फिर आंसर का तो आना निश्चित है, ठीक है। तो एक और ये एग्जांपल हमारा हो गया। हमने पहले देखा सम नंबर 47, फिर 46, 48, 49, ठीक है, और अब ये हमने देख लिया सम नंबर 45। अब आपको जो घर पे सम करने हैं यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा काम होगा तो फिर आपका ओवरलोडिंग बढ़ जाएगा। अदरवाइज मैं तो आराम से 7-7, 8-8 सम करवा दूं, मगर फिर आपको समझने में ज्यादा कष्ट होता है। इस वजह से मैं कभी कभी 3-4 सम ही लेता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। होमवर्क में जो आपको काम करना है उसके अंदर हम एक आध इलस्ट्रेशन आपको देंगे, राइट। ज्यादातर अभी क्या है, काम बहुत ही सिंपल ही रहता है, मगर कुछ सम ऐसे हैं जो परेशान कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, 36, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सम हैं और इसी टाइप के बेसिक सम है, तो वो आप नेचुरली कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, उसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके अलावा पुराने पार्ट में से मैं आपको एक आध सम देता हूँ। एंड एक 70 नंबर है, यस 70 का डी है, इंफिनिटी वाला सम, 69 बी एंड 70 का डी। तो इतना काम हम करेंगे रेगुलर सेक्शन में। कोई भी डाउट हो तो फोन करके पूछ सकते हो। यहाँ तक रखेंगे। जय माता दी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.